हेलो क्लास 10 देखिए 2022 हिंदी का पेपर है। आज हम इसमें आया हुआ पद्यांश देखेंगे। देखिए इसमें ये सेकंड वीडियो मैंने आपको रामनरेश त्रिपाठी जी के स्वदेश प्रेम पाठ से लिया हुआ पद्यांश कवर कराया था, अतुलनीय जिसके प्रताप का। अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है उसको देखना, फिर इस वीडियो पर आना। वो काफी इंपॉर्टेंट पद्यांश है, आपके 2023 में आया हुआ है। आज हम ये वाला पद्यांश इस वीडियो में देखेंगे। सच्चा प्रेम वही है जिसकी। देखिए क्लास 10 हिंदी की जो महत्वपूर्ण पद्यांश की हमने सीरीज चलाई हुई है, जितने भी आपको उसमें पद्यांश कवर कराए जा रहे हैं वो सब आप अच्छे से तैयार कर लेना। प्लस को तो एटलीस्ट आपको करके ही जाना है। ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। एग्जाम टाइम पर काफी पद्यांश हो जाते हैं, काफी चैप्टर्स, काफी व्याख्याएं हो जाती हैं जो रिवीजन में भी काफी टाइम ले लेते हैं। बट एटलीस्ट आपको जो इस सीरीज में कवर कराए जा रहे हैं उनको तो आप एग्जाम से एक दिन पहले अच्छे से रिवाइज करके ही जाना। चलिए तो मैंने एक कॉपी यहाँ पे कर लिया है। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण न्यौछावर, देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम त्याग से विलसित, आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। काफी इंपॉर्टेंट पद्यांश है ये। रामनरेश त्रिपाठी जी ने ये पंक्तियां लिखी हैं। स्वदेश प्रेम से ये आपकी बुक में लिया गया है। चलिए पहले इसका संदर्भ लिखते हैं। संदर्भ में हम लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्यखंड के स्वदेश प्रेम शीर्षक से लिया गया है या उद्धृत है। यह कवि रामनरेश त्रिपाठी द्वारा रचित स्वप्न से लिया गया है। स्वप्न से ये पंक्तियाँ कुछ आपकी बुक में स्वदेश प्रेम शीर्षक से ली गई हैं। रामनरेश त्रिपाठी जी इसके रचयिता हैं। फिर हम प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग में इन पंक्ति में देखिए, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने सच्चे देश प्रेम के लिए त्याग और बलिदान जैसे गुणों को आवश्यक माना है। तो कवि इन पंक्तियों में क्या कहना चाह रहे हैं वो हमने प्रसंग में बताया कि कवि के अनुसार सच्चे देश प्रेम के लिए त्याग और बलिदान जैसे गुणों का होना बहुत आवश्यक है। इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए, सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर हो निर्भर। तो कवि कहते हैं सच्चा प्रेम वही होता है जिसकी तृप्ति यानी संतोष आत्मबलि पर निर्भर हो। आत्मबलि मीन्स आत्मसमर्पण पर निर्भर हो। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है। कवि कहते हैं त्याग के बिना प्रेम कैसा है? निष्प्राण है, अर्थात प्राण रहित है। निर्जीव आप बोल सकते हैं, यानी मरे हुए के समान है अगर उसमें त्याग की भावना नहीं है। करो प्रेम पर प्राण न्यौछावर। कवि कहते हैं प्रेम पर प्राण न्यौछावर करो। कवि कहते हैं कि सच्चा प्रेम वही होता है जिसमें संतोष आत्मबलि पर निर्भर हो या आत्मसमर्पण पर निर्भर हो। त्याग के बिना प्रेम कैसा है? निष्प्राण है, अर्थात प्रेम रहित है। अगर आप किसी चीज़ से प्रेम करते हैं तो आप में प्राण को न्यौछावर करने की हिम्मत होनी चाहिए, तभी वो प्रेम कैसा होगा? सच्चा प्रेम होगा। आज ब्लैक डे भी है, 14 फरवरी, जिस दिन देश के जवान शहीद हो गए थे। उन सभी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। देखिए, बिना किसी स्वार्थ के जो जवान होते हैं वो सीमा पर देश की रक्षा करते हैं। उसमें उनकी जीवन का किसी भी पल कोई गारंटी नहीं होती उनकी ज़िंदगी की। तो पुलवामा अटैक में कितने जवान शहीद हुए थे, उन्होंने अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया था देश के लिए। वही सच्चा प्रेम है। इतिहास में न जाने कितने सैनिकों ने अपने प्राणों की चिंता किए बगैर देश की रक्षा की है। प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, देश प्रेम वह पवित्र स्थान है, अमल असीम त्याग से विलसित, निर्मल असीम त्याग से सुशोभित, विलसित बोलते हैं सुशोभित को। देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है या पवित्र स्थान है जो निर्मल असीम त्याग से सुशोभित है, आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। देखिए, मनुष्य में मनुष्यता तभी विकसित होती है जब उसे जिस भूमि पर वो पला बड़ा है उस भूमि के प्रति, देश के प्रति उसको लगाव होता है। वो निस्वार्थ उस पर प्राण न्यौछावर करने की हिम्मत रखता है, तभी मनुष्य में मनुष्यता विकसित होती है, आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। कवि कहते हैं, या आप लिख सकते हैं, रामनरेश त्रिपाठी जी कहते हैं कि सच्चा प्रेम उसे ही कहा जा सकता है जिसमें आत्मत्याग की भावना, आत्मत्याग खुद का त्याग कर देने की भावना कूट कूट कर भरी होती है, अर्थात आत्मत्याग के अभाव में या बिना प्रेम को सच्चा नहीं कहा जा सकता। अगर आप में आत्मत्याग की भावना है तभी आपका प्रेम सच्चा कहलाता है। सच्चे प्रेम को पाने के लिए यदि आत्म बलिदान भी देना पड़े तो हमें हिचकना नहीं चाहिए। ठीक उसी तरह जिस तरह हमारी सीमा पर जवान देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की चिंता नहीं करते, बिल्कुल तनिक भी नहीं हिचकते और देश की दिन रात रक्षा करते हैं। सच्चे प्रेम को पाने के लिए आत्म बलिदान भी देना पड़े तो हमें हिचकना नहीं चाहिए। त्याग के बिना प्रेम निर्जीव सा होता है। अभी ऊपर लाइन में क्या आया था? त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है। तो इसकी व्याख्या कैसे करेंगे कि त्याग के बिना प्रेम कैसा होता है? निर्जीव होता है, निष्प्राण होता है, या प्राण रहित कह सकते हैं होता है। देश प्रेम ऐसा पवित्र क्षेत्र है, पुण्य क्षेत्र है या पवित्र स्थान लिख सकते हैं, है जो निर्मल, निष्कलंक और त्याग जैसे गुणों से खिल उठता है। ऐसा पवित्र क्षेत्र है देश प्रेम जिसमें निर्मल, निष्कलंक और त्याग के गुण से जो खिल उठता है, जिसकी कोई सीमा नहीं होती, जिसकी कोई लिमिट नहीं होती, अर्थात देश प्रेम की सुंदरता असीम और पवित्र त्याग से दिखाई देती है। कोई व्यक्ति अपने देश से, अपनी जन्मभूमि से कितना प्यार करता है, हमें उसके असीम और पवित्र त्याग की भावना से दिखाई देता है। देश प्रेम वह पवित्र भावना होती है जो मनुष्य की आत्मा और मनुष्यता के विकास के लिए आवश्यक होती है। देखिए, कवि इसमें कहते हैं आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। तो देश प्रेम वह पवित्र भावना होती है जो मनुष्य की आत्मा और मनुष्यता के विकास के लिए आवश्यक होती है। अतः मनुष्य, ये 2 बार लिख दिया है, आप इसे काट लेंगे। अतः मनुष्य में मनुष्यता का पूर्ण विकास हो, इसके लिए उसमें देश प्रेम का होना आवश्यक है। इंसान में इंसानियत का पूर्ण विकास हो, पूरी तरह से विकास हो, इसके लिए इंसान में क्या होना आवश्यक है? देश प्रेम।
इंसान में देश प्रेम की भावना का होना आवश्यक है। लास्ट में हम काव्य सौंदर्य लिखेंगे देश प्रेम के लिए। इसमें हम कंक्लूजन लिख देते हैं जो हमने व्याख्या में लिखा है, उससे क्या निष्कर्ष निकलता है। देश प्रेम के लिए त्याग और बलिदान आवश्यक है, इसी भाव को कवि ने यहाँ प्रकट किया है। या आप लिख सकते हैं रामनरेश त्रिपाठी जी ने प्रकट किया है। भाषा इसमें रामनरेश त्रिपाठी जी की भाषा सरल खड़ी बोली है। शैली तुकांत मुक्त भावात्मकता है। गुण ओज है, रस वीर, छंद मात्रिक, शब्द शक्ति व्यंजना है और अलंकार अमल असीम। ए की पुनरावृत्ति के कारण इसमें यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। देखिए यहाँ पर अमल असीम आया था, ए की 2 बार पुनरावृत्ति हुई है। वर्ण की पुनरावृत्ति के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। सो कमेंट में बताना आपको वीडियो कैसी लगी। इस चैप्टर से मैं 2 और महत्वपूर्ण पद्यांश बता रही हूँ, उनको भी आप जरूर से कर लेना, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये 2 तो आपको करके ही जाने हैं। सच्चा प्रेम वही है जिसकी, ये वाला, और इससे सेकंड वीडियो में जो मैंने इसमें कवर कराया था सीरीज में, एक ये वाला पैराग्राफ, अतुलनीय जिनके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर। ये दोनों आपको तैयार करने 2 पद्यांश मैं और बता रही हूँ, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी आप इस चैप्टर से जरूर करके जाना। एक है विषुवत रेखा का वासी जो, ये भी काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हुआ है क्लास 10th में, तो आपको ये भी अच्छे से करके जाना है। और दूसरा है निर्भय स्वागत करो मृत्यु का। ये 4 आपको एटलीस्ट इस चैप्टर से जरूर करके जाने हैं। स्वदेश प्रेम रामनरेश त्रिपाठी जी का, ये चैप्टर से बार बार एग्जाम में पद्यांश देखने को मिले हैं, सो आप इन्हें अच्छे से तैयार कर लेंगे। मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ, स्वदेश प्रेम से आपको ये 4 जरूर करके जाने हैं। अतुलनीय जिसके प्रताप का साक्षी है प्रत्यक्ष दिवाकर, जो मैंने आपको सेकंड वीडियो में कराया है। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति, ये 4th वाला जो मैंने आज आपको कवर कराया है। एक विषुवत रेखा का वासी जो, आप खुद से कवर करने का ट्राई करना है इसको। और लास्ट है निर्भय स्वागत करो मृत्यु का। इस चैप्टर से आप ये 4 जरूर अच्छे से तैयार कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, सो दैट उनकी भी हेल्प हो सके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।